सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी CCSU और MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्ञान भाषा व पाठ्यचर्या। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बीएड एग्जाम में, शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में नहीं आता, शॉर्ट में आता है। कौन सा टॉपिक है? संक्षिप्तीकरण, समराइजेशन। आपने समरी लिखी होगी इंग्लिश के, जब आप 10th-12th क्लास में थे तो आप कोई पोएट्री पढ़ते थे या कोई चैप्टर पढ़ते थे, आपका टीचर आपसे कहता था इसकी समरी लिखो, तो वो समराइजेशन करना, समरी लिखना। संक्षिप्तीकरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और क्या महत्व होता है उसका, उस सब की बात करते हैं हम। संक्षिप्तीकरण जिसे हम समराइजेशन बोलते हैं। देखो, किसी भी लिखित सामग्री को पढ़कर उसे संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में लिखना हमारा समराइजेशन कहलाता है। शर्त यह है कि लिखित सामग्री का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, मतलब उसका मूल भाव नहीं बदलना चाहिए। अगर हमारे पास कोई विस्तृत लिखित सामग्री है, उसे पढ़कर उसे छोटे रूप में लिखना, उसका बिना अर्थ बदले, ये जो प्रक्रिया होती है ये समराइजेशन होती है। देखो, हमारा टॉपिक क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। यहाँ पर भी हमारा टॉपिक क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। लेकिन हमने इतने बड़े टॉपिक को इतने से शब्दों में छोटा कर दिया, तो ये क्या हुआ? समराइजेशन हुआ, संक्षिप्तीकरण हुआ। किसी भी चीज़ को छोटा करना समराइजेशन होता है हमारे लिखित सामग्री को। तो संक्षिप्तीकरण, इसे हम सार लेखन भी कह देते हैं। सार लेखन में किसी विस्तृत विषय वस्तु अथवा अंश के मूल भाव को हम कम से कम शब्दों और वाक्यों में लिखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विस्तृत विषय वस्तु को बिना उसका अर्थ बदले कम से कम शब्दों में लिखने की प्रक्रिया हमारी संक्षिप्तीकरण कहलाती है। आसान सी बात है ये। संक्षिप्तीकरण की आवश्यकता शिक्षा के क्षेत्र में पड़ती है, हमें पत्रकारिता के क्षेत्र में पड़ती है और बहुत से क्षेत्रों में पड़ती है। देखो, शिक्षा के क्षेत्र में तो पड़ती है, आपके टीचर आपसे समराइजेशन कराते हैं अलग अलग चीज़ों का। पत्रकारिता में पड़ती है। क्यों पड़ती है? आजकल तो शायद न पड़ती हो, लेकिन जो पहले टाइम होता था उसमें क्या होता था, जब भी कोई नेता भाषण देता था, रिकॉर्डिंग वगैरह करने के साधन तो उपलब्ध नहीं थे, तो जो पत्रकार होते थे वे नेता के भाषण को समराइज करके लिखते थे, छोटा से छोटा बनाकर लिखते थे। इतनी स्पीड से लिखते थे, जैसे नेता बोलता था ऐसे ही में लिखते रहते थे। तो जो उसका भाषण था उसे समराइज कर देते थे, छोटा कर देते थे। और अपने जो वहाँ पर न्यूज़ चैनल है, जो भी है, अपना जहाँ पर भी उन्हें प्रिंटिंग वगैरह करानी है, उसके नेता ने क्या भाषण दिया है, फिर उसे विस्तृत रूप में बता देते थे, तो छोटा करके लिख देते थे। तो ये क्या हुआ? पत्रकारिता वगैरह काफ़ी क्षेत्रों में समराइजेशन की हमें जरूरत पड़ती है। संक्षिप्तीकरण को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। जिस प्रकार दही को बिलौने से दही का सार मक्खन के रूप में ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार चिंतन प्रक्रिया के द्वारा किसी सामग्री का मंथन कर उसका मक्खन रूपी सार प्राप्त करना ही संक्षिप्तीकरण है। अतः वह क्रिया जिसमें विस्तृत सामग्री के आधार पर ऐसी संक्षिप्त सामग्री तैयार की जाती है जो संक्षिप्त होते हुए भी पूर्ण सामग्री की सभी बातों को समेटी हुई होती है तथा जिसके आधार पर पूरी विस्तृत सामग्री को समझा जा सकता है, संक्षिप्तीकरण कहलाती है। इसके लिए सबसे पहले मूल सामग्री को 2-3 बार पढ़ा जाता है, अच्छे से पढ़ा जाता है और अच्छे से समझा जाता है, तथा यह पता लगाया जाता है कि जो लिखित सामग्री है वो किस बारे में है और इससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार हम जान लेते हैं कि लिखित सामग्री का मूल भाव क्या है। यही मूल भाव हमारा संक्षिप्तीकरण का आधार होता है और इसी मूल भाव के आसपास हमारा जो संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। नेक्स्ट है हमारा संक्षिप्तीकरण, समराइजेशन करने की 2 विधियाँ होती हैं, त्याग विधि, परिवर्तन विधि। त्याग विधि में हम क्या करते हैं, जो फालतू की लाइनें होती हैं जिनका हमारे मेन अर्थ से कोई मतलब नहीं होता, उन फालतू की लाइनों को डिलीट कर देते हैं। परिवर्तन विधि, इसमें हम क्या करते हैं, जो बड़ा सेंटेंस है उसका अर्थ न बदले हुए उसके शब्दों को परिवर्तित कर देते हैं। हम बड़े सेंटेंस को छोटा सेंटेंस बना देते हैं, उसका बिना अर्थ बदले। तो ये 2 विधियों का प्रयोग करते हैं हम। त्याग विधि में हम क्या करते हैं, उन शब्दों व पदों को छोड़ देते हैं जो काम के नहीं होते, अर्थात ऐसे पद जिनके हटने से मूल भाव पर कोई परिवर्तन नहीं होते, हम उनका त्याग कर देते हैं। परिवर्तन विधि में हम क्या करते हैं, इसमें मूल अवतरण की भाषा को ज्यों का त्यों न लिखकर उस भाषा में कुछ परिवर्तन कर उसे छोटा कर दिया जाता है। इसके लिए संधि, समास आदि, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, आदि चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। हमारी जो संक्षिप्तीकरण होती है उसका क्या महत्व होता है, इससे समय की बचत होती है। अब इतना बड़ा न पढ़ना पड़े हमें पैराग्राफ, इतना बड़ा पढ़ के हम पूरा अर्थ समझ लें। इससे कम पठन में ज़्यादा मूल भाव को हम समझ सकते हैं। यह छात्रों में विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करती है। अगर हम बच्चों से संक्षिप्तीकरण कराते हैं चीज़ों का, तो बच्चों की विश्लेषण संश्लेषण करने की क्षमता का विकास होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि छात्रों ने प्रकरण को सही प्रकार समझ लिया या फिर नहीं।
यह छात्रों में तर्क वितर्क करने, समस्या समाधान करने आदि कौशलों के विकास में सहायक होता है। इससे छात्र आवश्यक और अनावश्यक तथ्यों में अंतर करना सीख जाते हैं। तो ये हमारे संक्षिप्तीकरण के लाभ थे। ये आज की हमारी छोटी सी क्लास थी। आई होप इसे अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।